हेलो बबलूज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही लंबा सा कविता जिसका नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चिको मुको बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो एक चीज तुम लोगों को शुरू से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आगे वीडियो में जो तुम लोग कैरेक्टर्स देखोगे ना, उनके कपड़ों को और चेहरे को बिल्कुल भी जज मत करना। ये जो कैरेक्टर्स देखोगे बस तुम लोगों को पोयम को, कविता को अच्छे से समझाने के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो तुम लोग मिल लो इन अच्छे अच्छे कैरेक्टर से, यानी कि हमारे राम, लक्ष्मण और परशुराम जी से। हाय, मैं हूँ तुम्हारी इस कविता का श्री राम। हेलो, मैं हूँ लक्ष्मण, श्री राम जी का छोटा भाई। मैं हूँ शिव भक्त मुनि परशुराम। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है और ये दुनिया मेरे क्रोध से कांपती है। तुम लोग भी कांपो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो कविता है उसके मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार आज की हमारी ये जो कविता है ये रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस एक ऐसी बुक है जिसमें रामायण को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में लिखा गया है। अब तुम लोगों को याद होगा कि रामायण के एक पार्ट में होता क्या है कि भगवान राम और सीता माँ का स्वयंवर का टाइम आता है। उस टाइम पे जो भगवान राम होते हैं वो एक धनुष को तोड़ देते हैं। वो जो धनुष होता है वो भगवान शिव जी का धनुष था। वो धनुष जैसे ही टूटता है तो वैसे ही हमारे जो मुनि परशुराम है वो बहुत ही गुस्से में उस स्वयंवर में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुनि परशुराम थे वो भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके बहुत ही प्रथम भक्त थे। इसलिए उन्हें जैसे ही इसके बारे में पता चलता, संकेत मिलता है, तो वो तुरंत ही उस स्वयंवर में बहुत ही गुस्से से आते हैं। तो इस कविता के 6 पैराग्राफ में हम लोग मेनली लक्ष्मण जी के और भगवान परशुराम के, मुनि परशुराम के बीच हुआ बहसबाजी को पढ़ेंगे, जो कि इस 6 पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बताया गया है। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। तो हमारे पहले पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है नाथ शंभु धनु से लेकर सब राजा तक, और इन 5 लाइन्स का चलो हम लोग बहुत ही अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब मुझे बताइए कि आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है। ये सुनकर मुनि परशुराम बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, सेवक वह होता है जो सेवक वाले काम करे, शत्रु जैसे काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के साथ मेरा दुश्मन है। वो शीघ्र ही इस जगह को छोड़ के चला जाए, नहीं तो अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और यहाँ के जितने भी राजा है वो सारे मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो हमारे पहले पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है सुनी मनु बचन से लेकर सकल संसार तक, जो कि तुम्हारे ये 5 लाइन स्क्रीन पे मार्क्ड है। तो अब चलो इन 5 लाइन्स को भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मुनि परशुराम की ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, परशुराम की बेइज्जती करते हुए, अपमान करते हुए बोलते हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी ज्यादा ममता किस कारण से है। ये सुनकर मुनि परशुराम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हुए बोलते हैं, अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। तुम मृत्यु के वश में ऐसा बोल रहे हो। ये जो पूरा जगत है, ये पूरा संसार जानता है कि ये जो शिव जी का धनुष तुम लोगों ने तोड़ा है ये सामान्य धनुष नहीं है। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ का पहला 5 लाइन है लखन कहा हंसी से लेकर जानही मोही तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन्स का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मुनि परशुराम के बातों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इस पुराने से धनुष के टूटने पे क्या हानि क्या लाभ। मेरे भैया ने तो सिर्फ इसे एक नया धनुष समझकर इस पे थोड़ा सा अपना बल लगाया, अब ये टूट गया तो इसमें उनकी क्या गलती है।
मुनि आप बिना कारण के इतना ज्यादा क्रोध किस लिए कर रहे हैं? मुनि परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अब फरसा क्या होता है? फरसा की फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बेसिकली एक हथियार होता है जो कि पुराने जमाने के लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। अरे दुष्ट बालक, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुम्हें एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी तुरंत ही मार देता। तुम तो सिर्फ मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। अब हमारे दूसरे पैराग्राफ की आखिरी 5 लाइन है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही से लेकर परसु मोर अति घोर तक। और इन 5 लाइन्स का चलो बहुत ही अच्छे से मतलब समझते हैं हम लोग। आगे मुनि परशुराम बोलते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मेरे क्रोध से बचकर रहना, नहीं तो यहीं के यहीं जल जाओगे। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं विश्व विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने कई बार इस संसार के बहुत सारे राजाओं को मारा है जो गलत कर रहे थे, और उसके बाद उनका साम्राज्य लेकर मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो जो बहुत ज्यादा तेज है, और मैंने इसी फरसे से बहुत सारे राजाओं का हाथ काटा है। अरे राजकुमार, कम से कम तुम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। अगर तुम मारे जाओगे अभी तुरंत तो उनका क्या हाल होगा? मेरा फरसा बहुत ज्यादा भयानक है, इसके डर से तो पेट में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। हमारे तीसरे पैराग्राफ के पहले 5 लाइन है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी से लेकर रिस रोकी तक। और इन 5 लाइन तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन का मतलब समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बहुत ही मधुर स्वर में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसलिए आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं। आप तो एक फूंक से पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली के इशारे पे मुरझा जाएगा या आपकी उंगली को देखकर वहीं का वहीं मर जाएगा। आपके फरसे और धनुष को देखकर ही मैंने जो कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। आपको एक ब्रिंगवंशी और योग्यपति देखकर मैं अपने क्रोध को काबू में करके आप जो भी बोल रहे हैं उसे मैं सुन रहा हूँ। हमारे तीसरे पैराग्राफ की लास्ट के 5 लाइन है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई से लेकर गिरा गंभीर तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय आदि पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, और अगर वीरता कोई दिखाता है और उन्हें मारता है तो उसे पाप लगता है, और उनसे हार जाता है तो उनका मजाक बनाया जाता है। इसलिए हम इनसे लड़ते ही नहीं है, और यही कारण है कि हम आप पे भी ताकत नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप हमें मारेंगे फिर भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। हे मुनि परशुराम, आपके फरसे, धनुष और बाण को देखकर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा तो उसे माफ करना। चौथे पैराग्राफ के पहले 5 लाइन है। कौशिक सुनु मंद येहु बालकों से लेकर को बरनई पारा तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। यहाँ मुनि परशुराम गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ज्यादा कुटिल और कुबुद्धि है। काल के वश में होकर ये अपने वंश का नाश करने वाला बन जाएगा। ये सूर्य रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। ये एक उदंड और मूर्ख बालक है जो मुझे नहीं जानता है, और मेरे क्रोध के बारे में अभी तक इसे अच्छे से पता भी नहीं है। ये अभी पल भर में ही काल के चपेट में आ जाएगा। मैं पुकार कर इस पूरी जगत को, इस पूरी दुनिया को बोल देता हूँ कि आगे जो भी होगा उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा, मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। यदि तुम इसकी जान को बचाना चाहते हो तो मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में इसे समझा दो और अच्छे से बता दो। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन भला आपके रहते हुए कौन कर सकता है। चौथे पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है। अपने मोहू तुम अपनी करानी से लेकर कायर कथी प्रतापू तक, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लक्ष्मण जी मुनि परशुराम का आगे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आपने अपने कार्यों का अपने मुंह से अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर लिया है। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो और कुछ भी कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर ज्यादा दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत धारण करने वाले एक धैर्य और शांत मुनि है। गाली देते हुए और गुस्सा करते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में वीरता के कार्यों को करके
अपनी वीरता का परिचय देता है, केवल बात करके अपने आप को नहीं जताता है जैसे आप कर रहे हो। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप का डींगे हाका करते हैं। हमारे 5वें पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है, तुम तो कालू हाक जनु लावा से लेकर गुण गनी ना साधु तक। तो इन 5 लाइन्स तुम लोगों की स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन्स का मीनिंग समझ लेते हैं। अब भगवान लक्ष्मण आगे कहते हैं, आप तो मानो काल को यानी कि मृत्यु को बार बार आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर जो मुनि परशुराम होते हैं वो तुरंत ही अपने फरसे को उठाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं, लोग अब मुझे दोष ना दे, ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब मरने के योग्य है। इसे बालक समझकर अभी तक मैंने बहुत बचाया, अर्थात क्षमा कर दिया इसके बहुत सारे कटु वचनों को, लेकिन अब ये मरने के लिए ही आ रहा है। मुनि परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर जो गुरु विश्वामित्र होते हैं वो उनके क्रोध को शांत करने के लिए बोलते हैं, अपराध माफ कीजिए मुनि, सज्जन लोग कभी भी अपने से छोटे बालकों की ना तो गलती को ना ही गुणों को गिनते हैं। 5वें पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है, खर कुठार में आकरून कोही से लेकर बुझ अबुझ तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। तीखी धार वाले इस फरसे को धारण किए हुए वाले मुझ दया रहित और क्रोधी के सामने ये गुरुद्रोही और अपराधी लगातार उत्तर दिए जा रहा है मेरे सभी वचनों का। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गुरु विश्वामित्र तुम्हारे चलते मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे अभी तुरंत ही इस फरसे से, इस तेज फरसे से काटकर अलग कर देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरु विश्वामित्र अपने मन में ही हंसते हंसते सोचते हैं कि जो मुनि परशुराम है इन्हें सभी जगह हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि ये श्री राम को और लक्ष्मण को एक आम क्षत्रिय समझ रहे हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण फौलाद के बने हुए हैं। मुनि नासमझ बने हुए अभी भी राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमारा आखिरी पैराग्राफ जो कि 6th पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है, कहेऊ लखन मुनि सिलू तुम्हारा से लेकर हाय हाय सब सभा पुकारा तक। तो ये लाइन्स तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इनका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। गुरु विश्वामित्र की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि परशुराम, आपके क्रोध को कौन नहीं जानता है, आप तो इसके लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। आप तो अपने माता पिता से अच्छी तरीके से उऋण हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण शेष बच गया है, जिसका बहुत बड़ा ऋण आपके ऊपर आ गया होगा। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए उस ऋण का ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। यदि आप अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाएंगे तो मैं तुरंत ही अपनी थैली को खोलकर उस ऋण को चुकता कर दूंगा। श्री लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों का ये मतलब है कि एक बार का बात है कि मुनि परशुराम के उनके पिता आज्ञा देते हैं कि वो अपनी माता को मार दे, और मुनि परशुराम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और उनसे पहले जो उनके पिता होते हैं वो ये चीज बहुत सारे उनके भाइयों को बोल चुके होते हैं, लेकिन उनके भाई में से कोई भी ऐसा नहीं करता है। एंड उनके जो पिता होते हैं उनके सारे भाइयों को मार देते हैं, और आखिरी में मुनि परशुराम को भी यही आज्ञा देते हैं। तो मुनि परशुराम फिर अपनी माता को मार देते हैं क्योंकि वो पिता भक्त थे, लेकिन फिर बाद में वो वरदान मांगते हैं इसके बाद कि वो अपने सारे भाइयों और उनकी माता को फिर से जिंदा कर दे, और ऐसा ही होता है। इसलिए लक्ष्मण ने ऐसा बोला कि आप तो पिता और माता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। और फिर जो लक्ष्मण जी है वो ये भी बोलते हैं कि अब आपको गुरु का ऋण चुकाना होगा, क्योंकि महादेव का जो धनुष है वो टूट चुका है और आप एक शिष्य हो उनके, तो आपका फर्ज बनता था कि आप उस धनुष को बचाओ। और अब आपने नहीं बचाया उस धनुष को, तो अब आपको उसका भी ऋण चुकता करना पड़ेगा, और उस ऋण को मैं चुकता करूंगा क्योंकि मेरे भाई ने उस धनुष को तोड़ा है और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण जी की ऐसी कठोर वचनों को सुनकर जो मुनि परशुराम होते हैं वो तुरंत अपने फरसे को ऊपर कर लेते हैं, और जो पूरी सभा होती है वहां जितने भी लोग होते हैं सब हाय 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 चिल्लाने लगते हैं। हमारे 6ठे पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है, भृगुबर परसु दिखाबू मोही से लेकर बचन बोले रघुकुल भानु तक। तो ये जो लाइन्स है ये तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो हम लोग इन लाइन्स का मतलब या इन लाइन्स का पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे ये जो फरसा है ये मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हैं?
हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा हूँ। शायद आपको कभी भी आज तक एक बलवान वीर योद्धा नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपने आप में ही आपने ये मान लिया है कि आप बड़े योद्धा है, लेकिन आप एक बड़े योद्धा है तो वो मुझे दिखाइए और मुझसे लड़िए। ये सुनकर सभा में जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, ये अनुचित है, ये अनुचित है। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोक लिया। लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो यज्ञ में आहुति के समान था। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ती हुई देख जो रघुपति होते हैं यानी कि श्री राम होते हैं, वो अपने शीतल वचन बोलते हैं यानी कि शांत करने वाले वचन को परशुराम को बोलते हैं। और यहाँ हमारी पूरी कहानी, पूरी कविता कंप्लीट होती है। अब जो श्री राम है वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली ये तो कविता में मेंशन नहीं है, कविता यहीं तक पढ़नी थी तुम लोगों को। तो इसी के साथ आज की कविता पूरी अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट करना, कमेंट एरिया पूरा खुला हुआ है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब यार तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है लिटरली। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट एरिया में पिंड है। चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।